तेरी चादर कुछ भी सही, लेकिन तेरे जूतों से प्यारी नहीं है। बहन को तुम्हारे बचपन की जूतों पे लगने वाली कीचड़ भी अच्छी लगती थी। आज वही बहन अपने शोहर के इलाज के लिए तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी होती है। तुम क्या कहते हो? नहीं नहीं, एक दिन पहले आती तो कुछ काम कर दिया जाता। अब कुछ नहीं है। तुम्हें खुदा का वास्ता, कभी फोन बंद कर लेते हो। हॉस्पिटलों में जाके देखो कितने लोग रो रहे हैं, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। हैरत होती है यार, हैरत होती है। पैसा सबको अच्छा लगता, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन हमें पैसा अपने रिश्तों से अच्छा नहीं लगता। इसलिए कि पैसा तो ठोकर से निकाला जा सकता है, लेकिन रिश्ते मेहनतों से हासिल नहीं हुआ करते। उनसे पूछो जो अकेले रहते दुनिया में, रिश्तेदार क्या होते हैं। हमने बहनों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। भाई हॉस्पिटल में है, भाई फोन कर बंद करके बैठ जाता है, पैसे ना मांग ले। क्या करेगा? इस दौलत को आग लगाएगा। अगर तेरे अपनों के काम ना आ सकी तो क्या करोगे? मदद किया करो लोगों की। ये सरकार गौसे पाक ने सिखाया। सोने के 100 सिक्कों की थैली देके कहा, आज के बाद कोई भी तेरे दरवाजे पे आए ना, और कश्ती में अगर आन बैठने आए, उस पे पैसा ना हो ना, धक्का ना देना, उसे बगदाद वाले के किराए से दरिया पार कराना है। बगदाद वाले के किराए से दरिया पार कराना है। ये सरकार गौसे पाक है। और हम, अल्लाह माफ फरमाए, हमने तो 4 बंदे मुरीद क्या कर लिया, हम तो जन्नत का ठेका ही लिए घूमते। हाँ, बुरा ना मान, जन्नत का ठेका ही लिए घूम रहा। कह रहा बस बख्शे बख्शाए हमारे हो गए तो बख्शे गए। समझ रहे? एक बात बताऊं, शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते हैं कि लोग हज के लिए गए हुए थे, तवाफ़े काबा में मसरूफ, कोई हजर अस्वद को चूम रहा था, कोई तवाफ़े काबा में था, कोई रो रो के दुआएं मांग रहा था। कहने लगे उन्हीं रोने वाले में एक शख्स को बड़ी बेकरारी के साथ रोते देखा। इतने दर्द से रो रहा था, वो कह रहा था मालिक बख्श दे, बड़ा गुनाहगार हूं। इतने दर्द से रो रहा था कि लोगों ने अपनी दुआएं छोड़ दी, अपनी दुआएं छोड़ दी और उसके हक में दुआएं करने लग गए। मालिक इसे बख्श दे, इसे बख्श दे, या अल्लाह इसकी खताओं को माफ कर दे। कहते सब उसके लिए दुआ कर रहे थे। जब वो दुआ पूरी करके चलने लगा और जब उसका चेहरे से कपड़ा हटा तो लोगों ने देखा वो रोने वाला कोई और नहीं, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम थे। ये सरकार गौसे पाक, ये खुदा तरसी। आज तो ठेका लिए बैठे मुरीदों का। हमारे हो गए तो नमाज भी ना पढ़ो, अब जरूरत है क्या पढ़ने की? ये तेरी हिसाब देने तेरी कब्र में तेरा पीर नहीं आने वाले, तुझे अपनी कब्र में अपना हिसाब खुद देना है। एक ऐसा फिरका है जो कहता है माज अल्लाह, नमाज मुर्दों की पढ़ी जाती है, अल्लाह तो जिंदा है। ये जहन्नम में ले जाने वाले लोग। बरेली के इमाम ने कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। सरकार गौसे पाक को आप देखिए, खुदा तरसी का आलम यह है। और रब के लाडले कितने हैं। एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान मुकम्मल किया काबा शरीफ में। आवाज आती है अब्दुल कादिर मांग, आज क्या मांगना चाहता है? मांग क्या मांगना चाहता है? कहते मालिक जो अब्दुल कादिर को चाहिए तू खूब जानता है। कहा नहीं आज तू मांग, हम देंगे। कहने लगे मालिक फिर एक वादा ले ले। कहा क्या? कहा जो मेरा होगा वो तेरा होगा, जो मेरा होगा वो तेरा होगा। आवाज आती है अब्दुल कादिर जा वादा करते हैं, जो तेरा होगा वो मेरा होगा। ये वादा रहा, जो कादरी होगा उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक अता नहीं कर दी जाए। बरेली के इमाम ने कहा था कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कुदरत नुमा के वास्ते। भाई ये सरकार गौसे पाक की शान है। आप फरमाते मैंने पूछा जहन्नम के दरोगा से क्या कोई कादरी भी इधर आने का है? उसने कहा नहीं, कादरी को जहन्नम में डालने की इजाजत नहीं दी गई है, कादरी को जहन्नम में डालने की इजाजत नहीं दी गई है। समझो तो कौन गौसे पाक है, जरा सोचो तो सही। सरकार गौसे पाक, खुदा की कसम आप तारीख पढ़ डालिए, सरकार गौसे पाक की अपनी शान ये है। आप फरमाते हैं अगर मैं पश्चिम में हूं, मेरा मुरीद पूरब में हो और उसका सतर खुल जाए, अगर मैं चाहूं हाथ बढ़ा के मुरीद का सतर छुपा दिया करता हूं, सतर छुपा दिया करता हूं। ओ लोगों गौसे पाक से प्यार करो, गौसे पाक से मोहब्बत करो। सरकार गौसे पाक, खुदा की कसम बरेली के इमाम ने कहा
था अलहमा कहर है, ए गौसवत की खातेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। उनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी, उनसे बिगाड़ोगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा, कोई संभालने वाला नहीं आएगा। उनसे बना के रखो ताकि यहां भी काम चले, वहां भी काम चले। और आवाज आती है दुल्हा से इतना कह दो, प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में गए बराती पुरखार वादी है। अल्लाहू अकबर। सरकार गौसे पाक, आप पढ़िए सरकार गौसे पाक और समझने की कोशिश कीजिए पूरी जिंदगी। आप फरमाते मैं इल्म सीखने के लिए गया। क्या सीखने के लिए गए? क्या सीखने? सारे बोले, सारे बोले इल्म सीखने के लिए। फरमाते माँ ने कितने पैसे दिए थे? जोर से, अभी सारे नहीं बोल रहे, उर्दू समझते हैं कि नहीं? कितने दिए थे? 40। अल्लाह सलामत रखे। जो बोल रहे हैं अल्लाह आज की रात के सदके सबको हुजूर का मदीना दिखा दे। कितने? और जोर से कितने? हाँ 40 सिक्के दिए। वो से बात है, उसमें कुछ बांट दिए, कुछ रख। फरमाते फिर वो भी खत्म हो गए। कहते इल्म दीन सीखने के लिए मैंने इतनी मशक्कतें उठाई, मैंने कई कई दिन के फाके भी किए। कहते भूख इतनी लगती थी कभी कभी कि मैं जमीन पे लौटता था। कभी कभी आज मदरसे में बच्चे पढ़ने के लिए आते, लोग बड़ी तंग नजरी रखते, उनसे दुश्मनी रखते। मदरसे वालों से तंग नजरी ना रखा करो, ना रखा करो तंग नजरी। अगर भलाई चाहते हो मदरसे वालों से प्यार किया करो। जो मदरसे वालों की खिदमत करता है अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाया करता है। ये मामला तो सरकार को सबाक फरमाते। मैंने इतने फाके भी किए कि कभी कभी मैं ऐसे हो जाता था, लोग समझते थे इंतकाल हो गया। हाँ ऐसी ऐसी भूख मैंने बर्दाश्त की। कहते लेकिन दिल बड़ा अजीब था, भूख लगी थी, 7 दिन का फाका था, कुछ नहीं खाया था। कहते मैंने सोचा चलो नदी के किनारे लोग सब्जी धोने के लिए आते हैं, किसी की सब्जी के पत्ते ही पड़े होंगे, कोई फेंक गया होगा गला हुआ सब्जी का कोई टुकड़ा, उसको उठा के खा लेंगे। खुदा की कसम आज दूसरों की थालियां उलट देते हो, दूसरों के आगे का छीन लेते हो। कोई अगर शुरवे से खा रहा है कोशिश करते हो इसकी प्याली गिरा दें, ये खा कैसे रखा है। देखो से पाक को फरमाते मैं भी गया, मैंने जाके देखा मुझसे पहले कई भूखे वहां रिस्क की तलाश में थे। फरमाने लगे ये सोच के लौट आया मैं, कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज की इन्हें तलाश हो वो मुझे मिल जाए और ये भूखे रह जाएं। फरमाते मैं उनकी भूख देख के वापस पलट आया था। कभी तुमने अपने आगा का खिलाया किसी को? सोचा कभी तुमने? हम भी खिलाए, हम तो सोचते हैं ये खा क्यों रहा, हमें ना मिले गिरा दो ताकि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। याद रखिएगा फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम नहीं करता अल्लाह उसके ऊपर रहम नहीं फरमाता है। ये याद रखिएगा। उस बात फरमाते मैं वापस आ गया, भूख बड़ी तेज की लगी थी। कहते मैं मस्जिद में आके लेट गया और मैं अपने पेट को कहने लगा, डांटने लगा अपने पेट को, सब्र कर सब्र कर। फरमाते मैं डांटता रहा। कहते अचानक एक शख्स मस्जिद में आया और आके उसने दस्तरखान बिछा के खाना खाना शुरू कर दिया। वो से पाक फरमाते हैं जिंदगी में पहली बार मेरे दिल ने ये कहा था काश ये खाने वाला मुझसे कह दे कि मुझे भूख लगी तू भी खा ले। रोना आता है। सरकार वो से पाक फरमाते हैं उस दिन मेरी भूख का आलम यह था कि जब वो लुकमा बना के अपने मुंह के करीब लेके जाता था ना तो अचानक मेरा मुंह खुद खुल जाता था। ये शिद्दत थी उस दिन भूख की। कहते कि वो से पाक फरमाते वो लुकमा अपने मुंह लाता था मेरा मुंह खुल जाता था। मैं कहता था काश ये मुझसे आज खाने को कह दे। कहते उसकी निगाह उठी, उसने कहा बच्चे आ मेरे साथ खाने शरीक हो जा। फरमाते मैं जाके बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ गया। उसने मुझसे कहा बेटे मैं परदेसी हूँ, थोड़ा काम था बगदाद में, मैं एक शख्स को तलाश कर रहा हूँ बच्चे को। कहा किसकी तलाश है? कहा मुझे अब्दुल कादिर की तलाश है, उसका पता बताओगे? खुदा की कसम गौसे पाक ने रब का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में कहा अब्दुल कादिर तेरा दिल भी आया तो अपने खाने पे आया है, तेरा दिल भी आया है अपने खाने पे आया है। कहा उनकी मां ने ये पैसे भेजे थे, ये पैसे भेजे थे। कहा मैं उन्हें तलाश कर रहा हूँ, मुलाकात नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर हमारे जैसा होता उछल के कह देता ये जो रोटी खा रखे हो ना ये मेरे पैसे की है, मैं ही अब्दुल कादिर हूँ। सरकार को से पाक चुप हो जाते हैं। जब खाने से फारिग हुए आपने कहा जिस अब्दुल कादिर की तलाश थी वो मैं ही हूँ। वो रोने लग गया। कहा जनाब आपने चुपचाप खाना खा लिया, पहले क्यों नहीं बताया?
अगर बता देता तो हया से हाथ रुक जाता। अब्दुल कादिर किसी को हया देना नहीं चाहता, बल्कि जलीलों को अब्दुल कादिर इज्जत देना चाहता है। अल्लाह अकबर। ये सरकार गोश पाक है। कहा उसने 1 दिरहम का खाना लिया था, बाकी मुझे दिए। मैं वो दिरहम लेकर के उस जगह पे पहुंचा जहां पे भूखों को खाने की तलाश थी। मैंने जाकर के उनको दिरहम बांट दिए, फिर उन्होंने खाने खाए। कहते एक दिन भूख बड़ी तेज की लगी थी और मैं रब के लिए फाके कर रहा था। फिर मैंने भी कसम खा ली, उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरा रब मुझे नहीं खिलाएगा। अल्लाह अकबर। कहते मैं जिद करके लेट गया, जब अल्लाह खिलाएगा तभी खाऊंगा। कहते खिज़र आ जाते हैं, अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। मैंने कहा नहीं खाना है। कब तक नहीं खाओगे? कहा जब तक रब नहीं कहेगा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। आने वाले ने कहा अब्दुल कादिर मुझे जानते हो? कहा कौन है? कहा मुझे खिज़र कहा जाता है। कहा बेशक आपका खिज़र होना मुसल्लम है, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगा। कहा कब तक? कहा जब तक रब नहीं खिलाएगा। हजरत खिज़र ने कहा था अब्दुल कादिर खा ले, रब कह रहा है। अब्दुल कादिर से कहो उसे मेरी कसम उसे खाना पड़ेगा। बरेली से आवाज आती है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला है। ये सरकार गौसे पाक की शान है। बस आखिरी बात सुन लें, ये सरकार गौसे पाक की शान। वो लोगों दिलों में जगह पैदा करो, दस्तरखान वसी करो, खाने खिलाया करो। लोग कहते हैं कि यार कोई तावीज दे दे कि अब्बास को देखने को दिल कर रहा है, कोई तावीज दे दो कि माँ का इंतकाल हुए जमाना बीत गया, कोई ख्वाब में नजर आ जाए। कहते हैं यार तू तो बड़ा मुकर्रिर है ना, तुझे तो पता ही होगा मुर्दों से बातें कैसे की जाती हैं। मैंने कहा अल्लाह मुझे जिंदों से बात करने की दुरुस्तगी से तौफीक बख्शे। ये बड़ी बात होती है हम सब के लिए। मुर्दों के ख्वाब देखने, जिंदों से बात करने की फुर्सत नहीं है। हाँ ये पता नहीं जिंदों से कैसे बात की जाती है। वो मुर्दों के लिए वजीफे पूछता घूम रहा है। नहीं नहीं मुझे अम्मी की बड़ी याद आती है, अब्बा की बड़ी याद आती है। मैंने कहा यार मैं कोई वजीफा तो नहीं जानता, लेकिन एक वजीफा मैं जानता हूँ। इतना कर कहा क्या कि हर महीने ना खाना बनाया कर, उस पे सगे भाइयों सगे बहनों को बुलाया कर और बैठ के उनको खाना खिलाया कर और कुछ अच्छी मीठी बातें किया कर। फिर देखना जब कोई बोलेगा तो किसी भाई के लहजे में बाप का लहजा होगा, बहन की मुस्कुराहट में माँ की मुस्कुराहट होगी। तुझे बिना किसी वजीफे के घर में बैठे बैठे बाप की भी जियारत हो जाएगी, माँ की भी जियारत हो जाएगी। लेकिन करते क्या जी, हमें तो रोटी बड़ी प्यारी है, हमारी रोटी में कोई शरीक नहीं होना चाहिए। और गलती क्या हो जाए किसी से बंदा माफ करने तैयार नहीं। खुदा रहा बदलिए अपने आप को, दिलों में जगह पैदा कीजिए, मोहब्बत बांटिए। बगदाद वाले का यही पैगाम है। हमने ना पूरी जिंदगी करामत करामत किया है, कभी हमने अखलाक नहीं पढ़े, कभी किरदार नहीं देखा। करामत से लोग वली नहीं बनते, करामत सुनने से लोग वली नहीं बन जाते हैं। वली तब बनते हैं जब उनके किरदार और अखलाक पे अमल किया जाता है। सच्चा कादरी वो है जिसके दस्तरखान पे लोग खाते हैं। सच्चा कादरी वो है जो दूसरों के काम आता हो। सच्चा कादरी वो है जिसे रिश्तों की कदर आती हो। सच्चा कादरी वो है जो अपनों का ख्याल रखता हो। कोई साथ लेके नहीं गया, कोई नहीं लेके गया। जानते हो आज अल्लाह ने दिया है, और मैं तो गुजारिश करूंगा हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक 11वीं मनाया करे। हर बंदा कोशिश ये करे हमें अपनी हैसियत के मुताबिक 11वीं मनानी है। सरकार गौसे पाक के नाम का लंगर करना है। ये जो 11वीं हो रही है ना, जहां तक मैं जानता हूं मेरे अपने इल्म के मुताबिक, ये सुनिएगा सरकार गौसे पाक की ये आदत करीमा थी। आप हर 11 तारीख को ना हुजूर के नाम का लंगर किया करते थे। हुजूर के नाम का लंगर सरकार गौसे पाक किया करते थे। एक दिन ऐसा आया ना कि कुछ था नहीं घर में, कुछ भी नहीं था, क्योंकि जितना आता था सुबह को शाम तक सारा ही लुटा देते थे, सारा ही खर्च कर देते थे। तो जब 11वीं आई ना, उस दिन कुछ नहीं था। ख्याल आया हर महीने की तरह इस बार भी ना, अगर काश मेरे पास पैसा होता ना तो आज बगदाद की गलियों में भीड़ लगी होती, भीड़ लगी होती। ये सोच के ना क्या किया जाए कि खाली तो नहीं छोड़ना दिन। अपने शागिर्द को बुलाया, अपना अमामा उतारा, अमामा भी हल्का फुल्का नहीं। आज मौलवी थोड़ा महंगा कपड़ा पहन लेना, लोग कहते हैं इसे बड़ी रोटी लग रही है, भाई तनख्वाह घटाओ, इसका कपड़ा बड़ा महंगा हो गया। हाँ एक जलसे में ना एक मौलाना कहने लगे मुझे अभी जाना है। मैंने कहा अभी क्यों यार, सुबह जाना आराम से, तुम्हारे पास तो 4 व्हीलर। कह रहे नहीं मुझे इमामत पे जाना। तो मैंने इमामत पे गाड़ी से नहीं जा सकते कि नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले इमामत पे अगर 4 व्हीलर से गया तो इमामत छूट जाएगी। कहने लगे गाड़ी घर कर ही करूंगा, वहां से बाइक लूंगा ताकि मुक्तदियों को पता न चले मुझ पे 4 पहिया। हालात देखिए, लोग सोचते हैं जो जितना मैला है ना इतना अल्लाह वाला है। सरकार गौसे पाक 60-60 हजार का अमामा पहना करते थे।
लाखों लाखों रुपए का जुब्बा होता था सरकार को से पाक का। उनसे बड़ा अल्लाह वाला कौन है भाई? उनसे बड़ा अल्लाह वाला कौन है? और अब तो जमात निकली है, 6-6 साल नहाती नहीं है, और जब से पैदा हुए बाल तो कटे ही नहीं है। इतनी जुएं होंगी कि किलो 2 किलो जुएं निकलेंगी सर में, और जितना सनीचर है इतना ही बड़ा अल्लाह वाला बना घूम रहा, और कौम इतनी अंधी है बस। मौलवी को सलाम करते हुए मरी पड़ती है, और इन जागिल गवारों के पैरों में पड़े रहते हैं। हाँ, शर्म आनी चाहिए। अभी बरहमपुर गया था, रात में बरहमपुर उड़ीसा में था, तो वो लोग बताने लगे, एक पीर आया था कुछ दिन पहले, नया लॉन्च हुआ है। हाँ, बरहमपुर की बात है, नया लॉन्च हुआ। मैंने कहा हुआ? कहने लगे आया काले कपड़ों में था। उसने कहा हमें मर्दों से मिलना हराम है, हम खाली औरतों से मिलेंगे। और कौम इतनी अंधी, मर्द घूंघट काट के हट रहे हैं उससे, और अपनी औरतें फ्री कर दी। इतनी अकल मारी गई। इसलिए मैं कहता हूं, अगर भलाई चाहते हो तो बरेली के अहमद रजा का दामन थाम लो। पीर देखना हो तो बरेली की तहरीर की रोशनी में देखो। अकीदा देखना हो तो अहमद रजा के फरामीन की रोशनी में देखो। हमें जन्नत कैसे मिलेगी ये अहमद रजा बताएंगे, हमें मुस्तफा तक रसाई कैसे मिलेगी ये भी बरेली के अहमद रजा बताएंगे। और जो कहते हैं बरेली के अहमद रजा की जरूरत नहीं है ना, तो फिर उनके पीरों को उनकी भी जरूरत नहीं है, उनकी बीवियों की जरूरत है। तो ये हालात है। और लोगों ने जब कुछ सरकार मुजाहिद मिल्लत के चाहने वालों ने ना उसके खिलाफ FIR की, नहीं उसको निकाला गांव से कि निकल भाई, गांव में बदतमीजी नहीं चलेगी, तो उसके मुरीदों ने FIR कर दी, हमारे पीर की शान में तौहीन की है। आग लगे ऐसे पीर मुरीदों में। भाई ऐसे लोगों ने सुन्नियत और मसलक की आलादत को बदनाम कर रखा है। मैंने तो नहीं देखा, मैंने अपने वालिद साहब से सुना, सरकार मुफ्ती आजम हिंद उस शख्स की तरफ भी चेहरा नहीं करते थे जिसकी दाढ़ी नहीं होती थी। यह तकवा सरकार मुफ्ती आजम हिंद का था। आज तो जितना बड़ा गुंडा है ना उतना ही पक्का मुरीद है। गलत नहीं कह रहा हूं, हालात हमने ऐसे बना दिए, अल्लाह माफ करे। जो पीर को जितना बड़ा नजराना थमा देना, भले ही सूद लेता हो मुरीद, ब्याज लेता हो, शराब का बिजनेस क्यों ना करता हो, उठ के पीर साहब को जैसे 500 के 4-5 नोट दिए, पीर साहब कह देते हैं जिसे जन्नत ही देखना हो इसे देख ले। अब तो बैठे बैठे जन्नत का फैसला हो रहा है। स्टेज पे बता दिया जाता है कौन जन्नती है कौन जहन्नमी। जानते हो एक बुजुर्ग है, छोड़िए बात लंबी होगी, मेरी बस इतनी बात सुनिएगा, वाकया ज्यादा तवील था मैंने इसलिए छोड़ दिया। मेरी बात इतनी समझिएगा, उलमा की इज्जत करें, उलमा का एहतराम करें। पीर अपनी जगह है, उलमा अपनी जगह। मैं कहता हूं बैत तो आप हो जाइए, लेकिन इक्तिदा उलमा की कीजिए। ये अगर शरीयत का मामला हो या तरीकत का भी मामला हो तो वो करो जो उलमा कहते हैं। इसलिए कि सच बोलने की ताकत सिर्फ 5,000 रुपए तनख्वाह लेने वाले लोगों में है। मुरीदों के नजराने पे पलने वालों से कभी सच न पूछना। ये वही बताएंगे जो इन्हें फायदा देगा, और ये वो बताएंगे जो पूरी उम्मत को फायदा देगा। इसलिए उलमा के दामन से वाबस्ता रखिए, रिश्ते मजबूत कीजिए, अपने मकान अपने रिज़्क़ दस्तरखान में गरीबों का हिस्सा रखिए, और कोशिश ये करें हर 11वीं शरीफ को बगदाद वाले का लंगर करना है, हर 11वीं शरीफ को। तो सरकारे गौसे पाक इतना महंगा कपड़ा पहनते थे, आपने जब कुछ नहीं बचाना तो अमामा उतारा और शागिर्द से कदरा दामन खोल, उसने गोद खोली, आपने अमामा उतार के उसकी गोद में रखा, फरमाया जा बगदाद से दूर किसी मार्केट में से बेच के आना, बगदाद में ना बेचना। कहा क्यों? बैठे रहो, मेरा गला बैठा दिया तुमने आज। असल में नाना नवासों का रिश्ता कुछ भी ऐसा होता, वो चल जाती है कहीं की। ठीक है जी, आप जरा सुनिएगा, तो जो है ना आप लोगों की। फरमाने लगे वहां लेके जाना जहां पे ना
कोई पहचानने वाला ना हो इस अमामे को। शागिर्द तो चला गया, लेकिन सरकारे गौसे पाक ना रोने लग जाते हैं। आज ये दिन आ गए, अब्दुल कादिर की गली खाली है। कहते हैं रोते रोते थोड़ी देर गुजरी थी, मेरे कंधे पे किसी के हाथों का एहसास हुआ। कहते उसकी ठंडक ऐसी थी कि कलेजे पे महसूस हो रही थी। और आने वाले ने दोनों कंधों पे हाथ रखा। कहते मैंने यूं मुंह उठा के देखा तो मदीने से मुस्तफा तशरीफ लाए हुए थे, मदीने से सरकार तशरीफ लाए हुए थे। मैंने देखा, उठ के खड़ा हो गया। महबूब कैसे आए, कैसे आपने तकलीफ फरमाई। फरमाने लगे अब्दुल कादिर बता तो सही, मेरे लाल क्यों रो रहे हो। कहते नाना आज गली खाली है। इस ख्याल ने अब्दुल कादिर को रुला दिया। कहा शहजादे अमामा किधर गया। कहा कुछ नहीं था, मैंने बाजार भेज दिया है। कहा क्यों भेजा। कहा बेचने के लिए। कहा क्या करोगे। मैंने इसलिए अमामा बेचने को भेजा है ताकि आज का दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। आज भी मेरे मुस्तफा का लंगर बगदाद में चलेगा। मेरे नबी ने कहा अब्दुल कादिर क्या बात हो जाती अगर आज तुम लंगर न करते, अमामा ना बेचते। गौसे पाक कहते ना ना, अगर वजूद भी बेचना पड़ा आपके लंगर के लिए, अब्दुल कादिर वजूद का भी सौदा कर देगा। उस वक्त मेरे नबी ने कहा था, सीने से लगाया, अब्दुल कादिर सुन, आज तक तू मेरी 11 मनाता रहा था, आज के बाद जमाना तेरी 11 मनाता रहेगा। यही वजह है आज सारी दुनिया में गौसे पाक की गाल भी मनाई जाती है। और सुनिए, जिसकी कहीं ना सुनी जाती हो बगदाद सुनी जाती है, बगदाद सुनी जाती है। एक साहब कहने लगे सरकार गौसे पाक अच्छों की सुनते। मैंने कहा अच्छों को सुनाने की जरूरत क्या है। गौसे पाक वो हैं जो हर बुरे से बुरे के काम आया करते हैं, हर बुरे से बुरे के काम आया करते हैं। कसम है कि मुश्किल को मुश्किल न जाना। भाई ये सरकार गौसे पाक की शान है। पुकार के तो देखो, पुकार के तो देखो। तुम नहीं जानते हो, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का की सगी भारी है भरोसा तेरा। और बरेली के इमाम ने कहा था निस्बत वाले लोग हैं हम, रजा फुल से अब वजद करते गुजरिए, कह रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम निस्बत वाले लोग हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं सुन्नी बरेलवियों को, अपने गले में कादरियत का पट्टा लटकाए रहना, ये पट्टा मत हटने देना। कभी देखा है कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में कुछ नहीं होता, एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में पट्टा पड़ा होता है। अभी कोई बगैर पट्टे का कुत्ता आ जाए, कोई इधर से लात मारेगा वो उधर भागेगा, उधर वाले लात मारेंगे इधर भागेगा। एक महफिल में 8-10 लाते तो तकरीबन लगी जाती है, ना चाहते हुए भी 8-10 लाते। और अगर किसी कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हो और वो आ जाए, लोग कहेंगे हाथ ना लगाना, ये फलां साहब का कुत्ता है, ये कारी साहब का कुत्ता है, हाँ ये रजा साहब का कुत्ता है, ये उनका कुत्ता है, क्योंकि इसका पट्टा बता रहा है ये उनका कुत्ता है। आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। कहते मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। हमारे गले में कादरियत का पट्टा पड़ा है, चिश्तियत का पट्टा पड़ा है, बरकातियत का पट्टा पड़ा है, रज़वियत का पट्टा पड़ा है। हमारे गले में हुजूर की गुलामी का पट्टा पड़ा है, मुस्तफा की गुलामी का पट्टा पड़ा है। हाँ हाँ, ये उनकी निस्बत का पट्टा है। जब मैदान क़यामत होगा, अल्लाहु अकबर, फरिश्ते पकड़ने आएंगे, कोई देखेंगे गले में कादरी पट्टा है, का छोड़ दो गौसे पाक का है, गले में रज़वी पट्टा है, छोड़ दो अहमद रजा का है, चिश्ती पट्टा है, का ख्वाजा गरीब नवाज का है, का ये इसके गले में मखदूम बिहारी का पट्टा है, का छोड़ दो उनका है। और जो आवारा है पकड़ के लेके चलो। आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। मेरी गर्दन में रखे हश, मेरी गर्दन में रखे हश तक, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। उनकी गुलामी का पट्टा डाल लो, खुदा की कसम यहां भी महफूज रहोगे, वहां भी महफूज रहोगे। इसलिए रिश्ते जोड़े रखिएगा, रिश्ते जोड़े रखिएगा। कहते नहीं नहीं हमें किसी की जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत कैसे होगी भाई, तेरा तो काम ही जन्नत में जाने का है ही नहीं। अरे जरूरत उसे चाहिए ना जाने की जिसको छत पे जाना है, वही तो सीढ़ी चाहिएगा उसे, जिसे जाना ही नहीं है उसे सीढ़ी की जरूरत है नहीं ना। बस बरेली वाले ने कहा कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। हाँ अल्लाह ताला हम सबको ताजदार बगदाद की फैज़ बरकत से माला फरमान फरमाए। हुजूर करना सबना माना। ये जब भैया मालिक वालों साउंड वालों को जरा जिंदा करो, ये बुलाऊं बगदाद वाले को,
बस वही जिंदा कर सकते हैं कुम बिस्मिल्लाह कह करके। भाई मसला इतनी तंग आवाज कर दी, देख रहे हो कि ये यहां से आवाज नहीं पकड़ पा रहा है। बड़े चालाक होते हैं कभी कभी साउंड वाले लोग भी। शुरू में तेज करते, जब देखा मौलवी तकरीर में लग गया तो कान ऐट दिए। ना किया करें, बस जरा सुने, मुझसे फरमाइश की जा रही है तो मुझसे कह रहे हैं नौजवान लोग, नाना एक बात सुनो, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने जो बैठ करके ना गुलामी का सबूत पेश किया ना सरकार गौस पाक की, बस ये याद रख, मैं भले ही सबको ना जानता हूं, लेकिन जिसकी महफिल में बैठे वो बगदाद वाला सबको जानता है। वो सबको देख रहे हैं, कितने बैठे हुए हैं, कितने उठ रहे हैं, कितने बातें कर रहे हैं, उन्हें सबकी खबर है, वो सब जानते हैं और सब देख रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार हूं, आपने इतनी मोहब्बतों से बैठ के सुना। बस आपकी एक फरमाइश जरूर मान लेता हूं कि मैं हुजूर का शजरा बयान कर देता हूं, लेकिन जिन्होंने सुना है ना उन्हें यह भी पता होगा शजरा बयान कैसे किया जाता है और कैसे सुना जाता है। क्या बोलते हो? जब हाथ का इशारा हो तो क्या कहना है? ऐसे में तो नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाई जाती बाबू, मेरा ननिहाल है, कुछ भी पढ़ा के जा सकता। आज मुझे टेंशन नहीं है, कुछ भी पढ़ा सकता हूं, मगर जब जरा शजरा सुनना है ना तो ये जो डिस्प्ले है ना, ये सामने वाले लोग थोड़ा सा ये जरा जिंदा दिल रहे, इसलिए कि डिस्प्ले अच्छी होती है ना तो फिर चीज अच्छी लगा करती है, भले ही कंपनी की चाइना की क्यों ना हो। और अगर डिस्प्ले ही खराब है तो वीआईपी कंपनी भी बेकार रह जाती है। ठीक है जी, जरा बैठे सामने वाले बोलें जरा सुभान अल्लाह। मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हो। देखो एक बात बताओ, गौसे पाक के दर का खाते हैं ना, है ना, गौसे पाक का दर का खाते हैं ना, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, है तेरा दाना। और हम बरेली वाले, हमारा अकीदा तो ये, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। अब जो उनका खाता है जरा बोल दे उनके नाम पे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग। ये सोच रहे हो नवासा है गांव का, सस्ते में काम चला लो, नवासे जान को आ जाते हैं वल्ला, समझ रहे हो ना, जान को आ जाते हैं नाती। इसलिए गुजारिश है जरा बोले जोर से सुभान अल्लाह। आपको देख के कसम से नमाज जनाजा पढ़ाने का मन, ऐसे कह रहे हैं सुभान अल्लाह, दम निकल रहा है, जरा जोर से, इतनी जोर से कह दो मेरा मन लगे और मैं शजरा पढ़ना शुरू कर दूं। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। माइक वाले की तरह मत करो, बीच में साथ छोड़ दो, जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे साले, साले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइद, मोइद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और सारे लोग मेरे साथ पढ़ेंगे इस चीज को, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख। कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, अलहमा कह रहे ए गौस तीखा तेरा, मन के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो।
रब का ये करम है, गौसे पाक हमारे हैं। हाँ, एहसान है रब का, उसने हमें कादरी बनाया है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जलसा नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद।